Hey guys, what's up? There is Deepika to help you in improving your English speaking skill. And guys, in today's video, I am going to share some very useful daily use English sentences. But guys, the main topic is to learn the structure because if you learn the structure, so you will be able to make sentences by your own. ओके सो रटना जरूरी नहीं है। मेन टॉपिक है कि हम स्ट्रक्चर समझें कि सेंटेंस हमारा है ना किस टेंस में जा रहा है, इसके लिए कौन सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि जिसके बेस पे हम खुद सेंटेंसेस बना पाएं। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, केवल सेंटेंसेस रट लेते हैं। इट्स नॉट इनफ। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली in front of people without any hesitation, so you will have to learn the structure. Okay, so stay tuned to the video till the end and try to understand, guys. Please try to understand the structure. Okay, don't cram, don't learn sentences only. So वेल गाइस, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल है और हम ऐसे सेंटेंसेस डेली बोलते ही हैं। तो प्लीज आप स्ट्रक्चर समझिए एंड वीडियो को पॉज करके दो चार सेंटेंसेस इमीडिएटली बोलिए। ओके, आप स्किप कर देंगे तो फिर वो मजा नहीं रहेगी। चलिए सीखते हैं। तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है गाइस, क्योंकि इस तरह के अक्सर सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं। सो आप वीडियो को पॉज़ करिए एंड देखिए कि हिंदी का सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, किस टेंस में जा रहा है। यू हैव रूइंड माय लाइफ। कितना ईज़ी सेंटेंस है। प्रेज़ेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और यू के साथ में हैव आ जाएगा एंड हैव के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। रूइंड हमारा फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि रूइंड लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। रूइंड, रूइंड, रूइंड। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, एक तरीके का इडियम्स है, ये सेइंग्स है, कहावत है। एंड हमें बहुत सारे ये इडियम्स फ्रेजेस वगैरह लर्न करने होते हैं, क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग करें तो हमको याद ना करना पड़े, फ्लुएंटली हमारे टंग पे आ जाए। वेल गाइस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा एज यू सो शैल यू रीप। इस तरह के सेंटेंसेस कभी कभी रटने भी होते हैं एंड स्ट्रक्चर आता है तो हम बना भी लेते हैं, बट कुछ चीजें रटनी भी होती हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि रटना नहीं है, बट सारा सब कुछ इस पे लागू होता है। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए एंड देखिए कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह के सेंटेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज होता है जब हमें कोई काम करना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा यू विल हैव टू। वीडियो को पॉज करिए एंड देखिए, सब्जेक्ट है यू, यू को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू करना पड़ेगा, क्या, टू सफर। टू सफर भोगना पड़ेगा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डीड्स। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, यानी कि यू के साथ अपने के लिए योर डीड्स आएगा। यू हमारा सब्जेक्ट है एंड उसका ऑब्जेक्टिव केस यू के साथ में योर बन जाता है। ओके, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है, वी के साथ अपने के लिए आर होती है, आई के साथ माई होती है, सी के साथ अपने के लिए हर होती है, एक्सेट्रा। हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए। ओके वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ। इस तरीके के डेली कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं ना कि सो पिक अप ऑल योर स्टफ फ्रॉम हियर। पिक अप ऑल योर स्टफ फ्रॉम हियर। अपना सारा सामान यहाँ से पिकअप करो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है गाइस। जो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, इसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक्सेट्रा होता है ना, तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले लाते हैं। तो उठाओ यानी कि कोई ऑर्डर दे रहा है ना कि अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ, तो पिक अप हमारा ये मेन वर्ब है, पहले आ गया। पिक अप ऑल योर स्टफ फ्रॉम हियर। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप अच्छे से बोल पाएंगे। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा ना कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मैं बना रही हूँ उसको देखिए। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। यू जस्ट, तुम केवल, जस्ट माने केवल, सिर्फ, बस। तुम बस क्या करो ना, कॉन्सेंट्रेट करो ऑन योर स्टडीज। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेट माने ध्यान देना, फोकस करना। सो आप इस कॉन्सेंट्रेट की जगह पे आप फोकस भी कर सकते हैं, चलेगा। आप सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। सो यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके, या यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बात एक ही है। सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सफलता पाने के लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। वीडियो को पॉज करिए एंड देखिए, इससे पहले आपने विल हैव टू का यूज किया था एंड अगेन आपको फिर से विल हैव टू का यूज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, सफलता पाने के लिए। तो टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट अब बीच में यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, या टू अचीव सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सेंटेंस को बनाने में। सो आई होप गाइस आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहे होंगे एंड आप सेंटेंसेस को
खुद बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को पूरा देखने के बाद कम से कम 10 सेंटेंसेस खुद बनाइए प्लीज गाइज। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अपने मकसद पर अडिग रहो। अब यहाँ पे एक जो हमारा ये वोकैबुलरी आ रही अडिग रहो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अडिग क्या होता है। तो आप देखिए बहुत सारी वोकैबुलरीज होती है जो फिक्स होती है इस पे। तो स्टिक माने होता है चिपकाना। चिपकाना यानी कि चिपके रहो, अडिग रहो, वो वहीं पे सेट हो रहा है। इसके लिए कोई एक एक्स्ट्रा मीनिंग लाने की जरूरत नहीं है कि अब अडिग के लिए हम ढूंढे। सो आप ये भी यूज कर सकते हैं ना, स्टिक फर्मली। आप बिल्कुल फर्मली मजबूती से चिपके रहो, यानी कि अडिग रहो कहाँ, टू योर गोल। गोल का मतलब आ, मकसद, टारगेट, गोल, टारगेट, चेन। ओके, बहुत सारी वोकैबुलरीज होती है। और ये जो हम एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी सिर्फ सिनोनिम्स होती हैं। मीनिंग जो होती है सिनोनिम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वही बोलते हैं, तो वही एडवांस लगता है, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे गोल की जगह पे चेन कह दिया, टारगेट कह दिया। सो यही होती है हमारी सिनोनिम्स जिनको हम यूज करते हैं। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे ये बात बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि सेंटेंस किस वॉइस में है। गाइस ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे ये बात बताई गई, यानी कि दिस थिंग हैड बीन टोल्ड टू मी। दिस थिंग हैड बीन टोल्ड टू मी, यह बात जो है मुझे बताई गई है। या इसको भी बता सकते हैं, सब आई को भी पहले कर सकते हैं कि आई हैड बीन टोल्ड दिस थिंग। ओके, तो आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो सेंटेंस को कई तरीके से बना सकेंगे। पहला वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, तो थिंग क्या कर रही है, बात क्या कर रही है, बताई गई है ना, तो दिस थिंग हैड बीन टोल्ड टू मी। ओके, आई होप गाइज आपको ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है। ये तो बिल्कुल ही साफ दिख रहा है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, तो दिस रूमर, इसको अब ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों में बन जाएगा। सो अगर हम दिस रूमर पहले रखेंगे तो ये पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि रूमर क्या हो रही है, ये तो फैलाई जा रही है ना। तो दिस रूमर इज बीइंग स्प्रेड, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन रहा है अगर हम दिस रूमर को पहले लाएंगे। ओके, अगर यू को लाएंगे तो वो तो एक्टिव वॉइस में चला जाएगा। तो दिस रूमर इज बीइंग स्प्रेड किसके द्वारा, बाय यू। तो यह रूमर जो है ये तुम्हारे द्वारा फैलाई जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। गप्पे लड़ाना, तो गप्पे लड़ाने में तो तुम बहुत माहिर हो। माहिर होना यानी कि एडेप्ट होना, कुशल होना, पारंगत होना। सो यू आर, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है गाइस, यू आर वेरी एडेप्ट, तुम बहुत कुशल हो, पारंगत हो, माहिर हो किसमें, एट गॉसिपिंग। गॉसिपिंग के पहले गाइस हम जो प्रीपोजिशन लाएंगे वो एट लाएंगे। सो सेंटेंस बना हमारा गाइस, यू आर वेरी एडेप्ट एट गॉसिपिंग। आप सेंटेंस को कई बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाएंगे। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं डेली कन्वर्सेशन में कि क्या ये खाना बासी है, जरा सा डाउट हो रहा है ना, तो पूछते हैं ना कि क्या ये खाना बासी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं, ये इज से बनेगा। ये हमारा क्या से शुरू होने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बना होता है। हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया है गाइस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, तो इसको हम सेंटेंस के आगे लिख देंगे तुरंत कि क्या ये खाना ये बासी है, बासी खाना है। तो इज दिस स्टेल फूड, इज दिस स्टेल फूड, सिंपल। अगर ये क्या ये बासी खाना था तो इसके आगे वास लगा देते। तो आपको जहां भी क्या से शुरू होने वाले, स्टार्टिंग में क्या से शुरू हो वाक्य, तो उसी टेंस का आपको क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा दीजिए और सेंटेंस बन जाएगा। बट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बट क्या से शुरू हुआ ना, तो अगेन हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी गाइस। बट हमें ये पता करना है कि हमारा जो सेंटेंस है किस टेंस में जा रहा है, और किस टेंस में जा रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, बट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। तो जाहिर सी बात है कि हमें डू आगे लाना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है, तो डू यू फील बैड अबाउट व्हाट आई से टू यू। डू यू फील बैड अबाउट व्हाट आई से टू यू, जो भी मैं कहती हूँ क्या तुमको बुरा लगता है। तो आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे गाइस, तो फटाफट आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे, नो प्रॉब्लम। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा। अब ये देखिए, अभी लगती है, अब यहाँ बुरा लगा। ये टेंस बदल गया, टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। एंड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब गाइस आप जानते हो कि ओनली वन डिड, डिड के अलावा कुछ नहीं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो डिड आएगा। क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा, तो डिड यू फील बैड अबाउट व्हाट आई सेड। क्या तुमको बुरा लगा, व्हाट आई सेड, डिड यू फील बैड, क्या तुमको बुरा लगा व्हाट आई सेड। ओके, आई होप गाइस आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ सब जागरूक हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जागरूक, कैसे बोलते हैं ना कि यहाँ कोई भी अनपढ़ गंवार नहीं, यानी सब जागरूक है। तो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। सो एवरीवन हियर इज अवेयर,
everyone here is aware. And guys, everyone is a singular subject. everyone के लिए is का यूज होगा। प्रत्येक लोग, सब लोग जो है यहाँ पे जागरूक हैं। तो everyone here, यहाँ पे जो सारे लोग हैं कैसे, is aware, ओके, जागरूक हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक है। एक सेंटेंस और समझ लीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। अब अभी मैं यहाँ पे अवेयर लिखा था, अब सेंटेंस को बनाएंगे लोग, यहाँ के लोग, तो पीपल हियर। अभी एवरीवन हियर था, एवरीवन हियर इज अवेयर, यहाँ के लोग जागरूक है, बट यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक है। तो बनाएंगे पीपल हियर आर कॉन्शियस अबाउट एजुकेशन। वेल गाइस, आप देखिए अभी पीपल के लिए आ रहा है, क्योंकि पीपल जो है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। पर्सन वन होता है एंड प्लूरल पीपल प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल पीपल के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है गाइस, वो आ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को समझ लीजिए। पीपल हियर आर कॉन्शियस अबाउट एजुकेशन। अबाउट यानी कि शिक्षा के बारे में क्या है, लोग कॉन्शियस हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब फटाक से हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में क्या जा रहा है। हिंदी वाक्य के अंत में जब गा गी गे आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। यही सीखा ना गाइस। सो तुम्हारे आसपास के लोग, पीपल अराउंड यू, पीपल अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं क्या है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगी जिस भी टेंस में जा रहा है सेंटेंस। विल मेक फन ऑफ यू, विल का यूज करेंगे ना, क्योंकि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पीपल अराउंड यू विल मेक फन ऑफ यू, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सो लेट देम, ओके। एंड ये चीज आप अगर अपनी लाइफ में सीख लेते हैं कि लेट देम गो, ऐसा होने दो, तो आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। बट गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच यू इन दिस वीडियो, आई एम जस्ट टीचिंग यू। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे गाइस इसको, इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग विल पावर। कभी कभी हम सेंटेंस को देर से बनाते हैं जब कहीं पे कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता ना। तो मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर कैसी इच्छा शक्ति हो, दृढ़। तो इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग विल पावर इन द माइंड, कहाँ पे हो, माइंड में। कहीं पे कोई चीज दिखा रहे हैं, कोई बात, तो देर का यूज कर लिया ना, तो इफ से शुरू होगा। अगर ऐसा है तो इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग विल पावर इन द माइंड, तो क्या होगा, तो के लिए काम आ गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन है। इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग विल पावर इन द माइंड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। महान चीजों को पूरा करने में समय लगता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े काम हैं, उनको पूरा करने में समय लगता है। एंड गाइस, आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आप इसकी जगह पे कोई इडियम्स भी यूज कर सकते हैं, आपको बताएंगे। तो पहले एक सेंटेंस को सेंटेंस की तरह से बनाते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो महान चीजों को पूरा करने में समय लगता है, तो ग्रेट थिंग्स, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, महान चीजें हैं, महान कार्य हैं, तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अकम्प्लिश। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अकम्प्लिश। अकम्प्लिश माने पूरा करने में, अकम्प्लिश। तो ग्रेट थिंग्स, थिंग्स के साथ में टेक आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको पूरा करने में समय लगता है। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आप बना लेंगे, इजिली बना लेंगे गाइस। अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। एक बार फिर से इंपरेटिव सेंटेंस गाइस। सो वर्क हार्ड, सिंपली बना दिया, वर्क हार्ड, क्या करने के लिए, टू फुलफिल योर ड्रीम्स। फुलफिल माने पूरा करने के लिए। सो वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है, एंड इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं ना ऐसा करना पड़ेगा या ऐसा होगा, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बना लेते हैं गाइस। जैसे चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। आप वीडियो को पॉज करके आप सेल्फ स्टडी करिए। वेल, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसा दिखता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि विल सेल का यूज होना है यहाँ पे। सो तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे, तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे। तुम के साथ में यानी कि यू के साथ में विल आया, एंड जरूर के लिए हमने यहाँ पे उस पे ज्यादा दबाव आ रहा है ना, कि उस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो यू विल डेफिनेटली, तुम जरूर, तुम निश्चित क्या होगे, बी सक्सेसफुल। बी यानी कि होना, होगे, बी सक्सेसफुल वन डे। यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे, तुम निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होगे। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, आप जरूर एक दिन डॉक्टर बनोगे। यू विल डेफिनेटली बी अ डॉक्टर वन डे, एक्सेट्रा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड
practice more and more, and this is the best way to improve your English speaking skill. And guys, thank you again for watching my video, and give me thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Well guys.